महाराज जनक, जैसे प्यासा पानी को देखकर उत्कंठित हो जाता है, वैसी दशा आपको हमारे बीच देखकर हम सबकी है। आप विवेकशील हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, इसलिए हम सब अधिक आशावादी हो गए हैं। जो समस्या हम नहीं सुलझा पा रहे, उस समस्या को सुलझाकर आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। महाराज, चित्रकूट आने पर आपको सारी परिस्थिति का साक्षात्कार हो चुका है, ऐसा मुझे विश्वास है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। जो भरत के पक्ष में नहीं है। भरत आज्ञाकारी है, सज्जन है, नीति निपुण है, सभी गुणों की खान है। इन सब से बढ़कर भरत का राम के प्रति प्रेम है, जिसमें स्वार्थ लेश मात्र भी नहीं है, और प्रेम पाना जानता है, खोना नहीं। महाराज जनक, अब आप ही निर्णय कीजिए कि वचन टूटेगा नहीं और प्रेम अपना अधिकार छोड़ेगा नहीं, तो समाधान क्या होगा? कृपा करके अब आप ही कुछ ऐसा कीजिए जिससे धर्म भी रह जाए और सबका हित भी हो। राम, हमारे लिए पिताजी अब आप ही हैं, ये मैं नहीं। हम सब जानते और मानते हैं कि आप जो करेंगे धर्म के हित में करेंगे। मैं आपको और सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। भरत, धर्मपिता, आप एक राजा भी हैं और ऋषि भी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे हाथों कोई अधर्म नहीं होने देंगे। मेरे मन में न कोई छल है, न कपट, न पाप। कदाचित ये संभव होता तो राम भैया के प्रति अपनी प्रीति का प्रमाण मैं अवश्य देता। राम भैया मेरे स्वामी और मैं इनका सेवक, और मैं यहाँ अपना सेवक धर्म निभाने ही आया हूँ। राम भैया के राज्य अभिषेक की सारी सामग्री मैं अपने साथ लाया हूँ। गुरुदेव, महाराज जनक, पूज्य माताओं, सामंतों, मंत्रियों, मेरी आप सब से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे राम भैया का राज्य अभिषेक अभी इसी समय इसी स्थान पर करवा दिया जाए। यही मेरा मनोरथ है, यही मेरी अभिलाषा और यही मेरा धर्म है। हे न्याय की मूर्ति भरत और वचन पालक राम, तुम दोनों में महान कौन है, इसका निर्णय तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। मैं कैसे कर सकता हूं? एक ओर धर्म और मर्यादा है, तो दूसरी ओर प्यार और मुद्दा। निर्णय देना बहुत कठिन है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोकों में धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। हम सब धर्म से बंधे हुए हैं, किंतु प्रेम पर किसी धर्म का बंधन नहीं है।
हे राम, भरत का प्रेम निश्चल है, निस्वार्थ है, वो तुम्हारा भक्त है। तुम्हारे प्रेम की विजय हुई भरत। भरत, मैं जानता था कि जीत तुम्हारी होगी। तुम्हारी हार कभी हो ही नहीं सकती। अब बोलो, तुम यही चाहते हो ना कि मैं अयोध्या का राजा बनूं? तो मुझे स्वीकार है। मैं इसी क्षण से अयोध्या का राज सिंहासन संभालता हूं। परंतु मैं 14 वर्ष के वनवास के लिए वचनबद्ध हूं। इसीलिए मेरा राज सिंहासन, मेरी अयोध्या 14 वर्ष तक धरोहर के रूप में तुम्हारे पास रहेगी। हाँ भरत। मैं जानता था भैया, आपसे कोई जीत नहीं सकता। कोई भी नहीं। भैया, एक विनती है आपसे। यदि मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे देंगे? भरत, मांग कर तो देखो, मैं तुम्हें अपने प्राण तक दे सकता हूं। भैया, अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। चरण पादुकाएं? जी भैया। अयोध्या का राज सिंहासन मैं खाली नहीं रख सकता। आपकी चरण पादुकाएं उस पर रहेंगी तो आपकी आज्ञा का चिन्ह मेरी आंखों के सामने रहेगा। उन्हीं के द्वारा मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा। परंतु क्या भरत? भैया, आपके आदेश का पालन करते हुए मैं सब समाज सहित अयोध्या वापस लौट रहा हूं। आपका वचन है 14 वर्ष भैया। यदि आप 14 वर्ष के बाद एक दिन भी देर से आए तो इस भरत की चलती हुई चिता देखेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। राम से मिले कुछ कम हुआ, राम विरह का ताप। परम भावना में सुखद दुर्लभ भरत मिलाप। अनुपम भरत मिलाप।
निशानी खड़ा हूँ प्यारे रघुबर के। ओ खड़ा हूँ प्यारे रघुबर के। पावन खड़ा हूँ रघुबर के, सादर भरत चला सिर धर के, प्रभु चरणों की प्रभु चरणों की निधि वरदानी खड़ा हूँ प्यारे रघुवर के। ओ खड़ा हूँ प्यारे रघुवर के। मैं खड़ा हूँ तो प्राणों से प्यारे, विरह की रातों के जगमग सितारे। मैं खड़ा हूँ प्राणों से प्यारे, विरह की रातों के जगमग सितारे। भरत इन्हीं का सुधा रस पिएगा, ले इनका आधार जिएगा। पावन खड़ा रघुवर के, सादर भरत चला सिर धर के, यासीन के यासीन के लिए जैसे पानी खड़ा हूँ प्यारे रघुवर के। ओ खड़ा हूँ प्यारे रघुवर के। भरत के मुख पर बस यही नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। राजकुमार भरत आ गए हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अयोध्या में घोषणा करवा दी जाए कि अयोध्या के राजा श्री राम हैं और ये भरत उनका सेवक उनकी चरण पादुकाओं से आज्ञा लेकर इस अयोध्या राज्य का कार्यभार संभालेगा। ये राज्य राम भैया की धरोहर है और जब राम भैया लौटेंगे तो ये भरत उनकी ये धरोहर उन्हें लौटा देगा। रघुनंदन राम मेरे प्रभु हैं, उनके आदर्शों का पालन करते हुए धर्म, न्याय, नीति और सदाचार को अपना मंत्री बनाकर मैं एक आदर्श व्यवहार करने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव, राम भैया वन में एक तपस्वी की तरह जीवन बिता रहे हैं, इसलिए मैं भी एक तपस्वी बनकर अयोध्या का राज्य कार्य संभालूंगा। इस वैभवशाली भवन का त्याग करके सरयू के किनारे नंदीग्राम में एक कुटिया में निवास करूंगा।
तुम धन्य हो भरत। आने वाले कल में हर कोई कहेगा भाई हो तो भरत जैसा। सभी कहेंगे निस्वार्थ भावना का दूसरा नाम भरत है। शत्रुघ्न यहां अयोध्या में रहेगा और माताओं की और प्रजा की सेवा करेगा। गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी नंदीग्राम जाना चाहता हूं। भरत, तुम्हारे त्याग की कोई सीमा नहीं है। जो भी तुम कहोगे, जो भी तुम करोगे, वही धर्म का सार होगा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी अयोध्या हमसे मिलकर गई है। सभी आए, परंतु उर्मिला, मांडवी, शूरकीर्ति नहीं आई। मेरा मन उनसे मिलने के लिए विचलित हो रहा है। मन तो मेरा भी विचलित हो रहा है। मेरे कहने पर ही तो मुझे मुस्कुराते हुए विदा किया था। यहां आती तो मुस्कुराना भूल जाती, अपने आंसू नहीं रोक पाती। कदाचित इसलिए वो भरत के साथ नहीं आई, वरना वन में जाने के लिए निकलते समय उसने कहा था, मैं भी आपके साथ जाऊंगी सौमित्र। तुम भी वन आओगी तो पिताजी और बड़ी माँ की सेवा कौन करेगा? मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं उर्मिला, मैंने अपने आप को राम भैया को समर्पित कर दिया। वन में मैं भैया और भाभी की सेवा करता रहूंगा और तुम्हें यहां रहकर माता कौशल्या का पुत्र और उनकी बहू दोनों बनना है। ऐसी सेवा करो उनकी कि वो भूल जाएं कि उनका पुत्र और पुत्रवधू वन चले गए। तो फिर आपकी सेवा कब करूं? आपकी पत्नी होने का धर्म कब निभाऊं? दुख सुख में आपका साथ देने का वचन कब निभाऊं? तुम ऐसे प्रश्न क्यों कर रही हो उर्मिला, जिनका उत्तर मेरे पास नहीं है? क्षमा चाहती हूं। इतना याद रखना उर्मिला कि 14 वर्ष के लिए तुम्हें छोड़कर जाने में मुझे कोई आनंद नहीं मिल रहा। नहीं उर्मिला, रो मत। 14 वर्ष मैं तुमसे दूर रहूंगा। मैं तुम्हारी हंसती मुस्कुराती हुई प्रतिमा अपनी आंखों में बसाकर ले जाना चाहता हूं। तुम मुझे मुस्कुराते हुए विदा करो। लक्ष्मण, विचलित हो? लक्ष्मण, मनुष्य जब भावना के अधीन हो जाता है तब वो कमजोर हो जाता है। जब वो कमजोर हो जाता है तो वो धर्म का पालन नहीं कर सकता, अपना कर्तव्य नहीं निभा सकता।
कठोर निर्णय नहीं ले सकता जो उसके हित में भले ही ना हो, परंतु समाज और देश के हित में होते हैं। जय श्री राम।